इफ यू आर एन एंटरप्रेन्योर ओवर 28 एंड यू आर नॉट लुकिंग आफ्टर योर हेल्थ, तो आप अपनी लाइफ में सबसे इंपॉर्टेंट चीज मिस आउट कर रहे हो। क्योंकि हेल्थ एक ऐसी चीज नहीं है जिसपे आपको सिर्फ फिजिक दिखेगी, वो आपके कैरी ओवर, उसके इफेक्ट्स जो होते हैं दैट स्पिल्स इनटू एवरीथिंग इन लाइफ। अगर अच्छी फिजिक होती है तो अपने बारे में तो अच्छा सोचते ही हो, दूसरे लोग भी तुम्हें बहुत बेहतर परसीव करते हैं। क्योंकि फिजिक जब तुम नॉर्मल लेके चलते हो, वो अपने आप में ही चलती फिरती रोल्स रॉयस हो तुम। तुम्हें गाड़ी से उतरने की जरूरत नहीं है। तुम्हारी फिजिक कहती है, तुम्हारे डिसिप्लिन को रिफ्लेक्ट करती है, तुम्हारी हेल्थ को रिफ्लेक्ट करती है। ज्यादा अट्रैक्टिव दिखते हो ऑपोजिट सेक्स के आंखों में, और रिस्पेक्ट पाते हो सेम अपने उसमें जेंडर में, मेन तुम्हें रिस्पेक्ट करेंगे। तो पहली बात ये होता है कि परसेप्शन बदलता है तुम्हारा खुद का। तुम अपने अंदर से कॉन्फिडेंट फील करते हो। जब अपने आप को शरीर में शीशे में देखते हो तो प्राउड फील करते हो या प्राउड फील नहीं करते। तो बात वही है, जब अपने आप पे ध्यान देते हो तो पहली बात अपने आप को अच्छा देखते हो, तो वो कॉन्फिडेंट रेडिएट होता है बाहर, और लोग भी तुम्हारी ऑटोमेटिकली तुम्हारे अंदर के कॉन्फिडेंस को भी सेंस करती है और तुम्हारी आउटवर्ड परसेप्शन को भी सेंस करती है, जिस तरह तुम कैरी कर रहे हो अपने आप को। तो सबसे पहली चीज है परसेप्शन इंप्रूव होता है। फिर आपका ये कैरी ओवर इफेक्ट्स होते हैं इसकी लाइफ में हर चीज में। अगर आपकी हेल्थ अच्छी रहती है, कंसिडरिंग आपसे फिटनेस नहीं कर रहे, हेल्थ और फिटनेस बहुत डिफरेंट चीजें हैं जो आज के परसेप्शन में बना हुआ है। फिटनेस मतलब लोगों को लगता है एब्स है, हमें फोकस करना है हेल्थ पे। हेल्थ में आपका मेटाबॉलिक रेट, आपका रेस्टिंग हार्ट रेट वेरिएबिलिटी, बहुत सारे फैक्टर्स होते हैं, आपके बायोमार्कर्स, आपकी डेफिशिएंसीज हैं या नहीं है, उनको आप करेक्ट कर रहे हो नहीं कर रहे, ये सारी चीजें आती हैं। तो अब जब हेल्थ पे फोकस करते हैं अलॉन्ग विथ फिजिक, तो आपकी जो डेफिशिएंसीज जब क्लियर होती हैं, आपकी बॉडी में डेली मूवमेंट आती है, लाइफस्टाइल फैक्टर इंटीग्रेट करते हो, जैसे डेली स्टेप्स, मूवमेंट, रिकवरी, स्ट्रेस मैनेजमेंट करते हो, तो ये सारी चीजें आपको ज्यादा एनर्जी, ज्यादा कॉन्फिडेंस, ज्यादा क्लैरिटी इन थॉट देती हैं, ताकि आप अपने बिजनेस में भी जान लगा सको। अपने जो आपके जो भी डिसीजंस होते हैं बिजनेस में, वो आपको पैसा बनाते हैं या नुकसान देते हैं। अगर शुरू कर रहे हो तो आपको वर्क एथिक चाहिए, वर्क एथिक के लिए आपको एनर्जी चाहिए, और एनर्जी आपके शरीर से ही आती है। दूसरी चीज है मेंटालिटी। जब आप जिम करते हो तो आप मेंटली पहली बात स्ट्रांग बनते हो, रेजिलेंट बनते हो। आपकी बॉडी स्ट्रेस लेना जानती है, झेलती है, और वो धीरे धीरे करके अडेप्ट करके और स्ट्रेस लेने की कैपेसिटी रखती है। तीसरी चीज आपका माइंडसेट डेवलप होता है जब आप अच्छे क्लैरिटी थॉट्स मतलब जो आपके थॉट की क्लैरिटी है वो बढ़ जाता है। क्योंकि एंडोर्फिन्स आपके जब अच्छे रिलीज होते हैं, फील गुड हार्मोन्स, तो आपकी बॉडी बेहतर फील करती है, और जब आप अच्छे स्टेट में होते हो तो आप अच्छे डिसीजंस लेते हो। तो जब डिसीजंस अगर आपके बिजनेस के अंदर, या तो आपको 10 करोड़ बना देंगे या 10 करोड़ लूज करवा देंगे। जब तुम अमीर बन जाते हो वर्क एथिक करके, अपनी मेहनत करके, फिर स्मार्ट वर्क भी डाल दिया, उसके बाद तुम्हारे पावर होती है डिसीजंस की। अगर आज तुम एक डिसीजन लोगे, अगर तुम 100 करोड़ की कंपनी बना चुके हो, एक गलत डिसीजन तुम्हारी कंपनी को खत्म कर सकता है, और एक सही डिसीजन उसको मल्टीपल इफेक्ट दे, मतलब कंपाउंड कर सकता है उसकी ग्रोथ को, या एक्सपोनेंशियल ग्रोथ दे सकता है, 100x कर सकता है, 10x कर सकता है। और सारी वैल्यू होती है तुम्हारे डिसीजन की। तो वो डिसीजन तुम्हारे स्टेट पे डिपेंडेंट है, तुम्हारा स्टेट तुम्हारी क्लैरिटी ऑफ थॉट पे डिपेंडेंट है, और वो चीज तुम्हें फिटनेस देती है, तुम्हें हेल्थ देती है। तो ये दो चीजें याद रखो कि जब तुम अपनी फिटनेस पे ध्यान देते हो तो तुम्हारी सारी डील्स बेहतर क्रैक होती हैं, अगर तुम बिजनेस के पर्सपेक्टिव से देखो। क्योंकि लोग तुम्हें बेहतर परसीव करते हैं, डिसिप्लिन परसीव करते हैं, ट्रस्टवर्दी परसीव करते हैं, एक लीडर की तरह परसीव करते हैं। और दूसरी चीज, जब तुम्हारी हेल्थ अच्छी होती है तो जो काम लेते हो, डील्स लेते हो, उन पे एक्ट अपॉन भी तो करना है, अपने बिजनेस में रिजल्ट भी तो लाने हैं। उसके लिए तुम्हें सही डिसीजन, क्लैरिटी ऑफ थॉट चाहिए, स्ट्रैटेजाइज करना चाहिए, या बढ़िया प्लान ऑफ एक्शन जो बनता है वो सारा थॉट से ही तो शुरू होता है, और तुम्हारे स्टेट से शुरू होता है। अगर मेस्ड अप स्टेट में हो तो तुम ढंग के डिसीजन ले ही नहीं पाओगे। तो जब हेल्थ पे और फिटनेस पे ध्यान देते हो, दोनों चीजों में काम होता है तुम्हारा। और जब तुम रिलेशनशिप में होते हो फॉर एग्जांपल, या तुम अपनी फैमिली को टाइम देना चाहते हो, उसके लिए भी तो एनर्जी चाहिए। जब शरीर अंदर से मेस्ड अप होगा तो तुम कैसे एनर्जी दे पाओगे किसी को भी। और जब तुम एनर्जी नहीं दे पाओगे तुम्हें वही गिल्ट खा जाएगा। तुम सिर्फ अगर एक ही डोमेन में मास्टरी कर रहे हो, सिर्फ पैसा ही पैसा कमाए जा रहे हो, लेकिन फैमिली को टाइम नहीं दे रहे, तो बाद में जाके तुमने कुछ नहीं करना। तुम अकेले भी रहोगे और तुम्हारी हेल्थ भी तुम्हारे साथ नहीं होगी। तुम वही पैसा जो कमाया वो हेल्थ को वापस लाने में डालोगे, और जो रिश्ते खराब हो तो खराब हो ही जाएंगे। तो जब अपनी हेल्थ पर ध्यान देते हो तो तुम अपने रिलेशनशिप में भी 10x परफॉर्म कर पाते हो। तुम्हारा पार्टनर भी तुम पे देख के लुक अप टू करेगा, एंड यू विल फील मोर एनर्जेटिक एंड इन द मोमेंट। और दूसरी चीज, अगर तुम बिजनेस में तुम बेहतर डिसीजन ले पाओगे, अच्छे डिसीजन ले पाओगे, तो तुम्हारा डायरेक्ट बिल्कुल आउटपुट तुम्हारा बिल्कुल तुम्हारे इनपुट पे डिपेंडेंट है। और जितने बेहतर डिसीजन ले पाओगे उतना ज्यादा कमा पाओगे, उतने बेकार डिसीजन कम लोगे। और अगर बेकार डिसीजन ले भी लेते हो तो वो डाउनफॉल जो होती है, वो तुम्हें फिटनेस माइंडसेट जो होता है वो रेजिलेंट बनाता है कि तुम जल्दी बाउंस बैक कर पाओ। क्योंकि तुम लाइफ में गिरोगे तो हर बार,
बहुत बार गिरोगे, सॉरी हर बार नहीं, तो लाइफ में उतार चढ़ाव तो आएंगे ही, बट फिटनेस माइंडसेट और हेल्थ माइंडसेट तुम्हें रेजिलेंट बनाता है, तुम बाउंस बैक जल्दी कर पाते हो उन सेटबैक से। तो फिटनेस अगर नहीं कर रहे तो बहुत ज़रूरी चीज़, तुम सबसे लाइफ का सबसे इंपॉर्टेंट फैक्टर मिस आउट कर रहे हो, जो तुम्हारी लाइफ के हर एरिया को, हर हैप्पीनेस को, हर ग्रोथ को मल्टीप्लाई करता है। क्योंकि एंड ऑफ द डे तुम्हारे साथ सिर्फ एक ही चीज़ आई है और एक ही चीज़ जाएगी, वो तुम्हारा खुद का शरीर और खुद का दिमाग है। अगर उसका ख्याल नहीं रख रहे तो तुम पहली बात तो बहुत सारी चीज़ों पे मिस आउट कर रहे हो। और मतलब मैं अंडरस्टेट नहीं कर सकता ना, क्योंकि मेरे को 12+ साल हो गए हैं फिटनेस मेडिटेशन करते, 7 साल अपना फैमिली बिजनेस भी मैनेज किया, फिर 3 साल एंटरप्रेन्योरशिप भी की कोचिंग देके। तो मैं उसी बेसिस के एक्सपीरियंस पे बता रहा हूँ कि अपनी हेल्थ से ऊपर कुछ नहीं है। जब तुम्हारी हेल्थ ही साथ नहीं होगी तो तुम्हारे साथ तुम खुद नहीं होगे, दुनिया क्या होगी? एक हद तक ही लोग ख्याल रखेंगे ना। तुम्हारी बॉडी को इतना स्ट्रांग होना चाहिए कि वो कुछ भी सेटबैक को हैंडल कर पाए, मेंटली और फिजिकली। अगर फिजिकली वीक होगे तो तुम मेंटली वैसे ही वीक जाओगे। और गेम में, लाइफ की गेम में तुम्हें दोनों जगह पे तगड़ा होना बहुत जरूरी है। तो आज का पॉइंट यही था। इफ़ यू फाउंड वैल्यू इन दिस वीडियो, तो हम नेक्स्ट वीडियो पे बात करेंगे कि कैसे एक ब्लूप्रिंट बनाएं जहां पे हम फिटनेस माइंडसेट को, अपनी हेल्थ को इनकॉर्पोरेट कर सकते हैं अपने रूटीन के अंदर, एंड कैसे एक अनबीटेबल ह्यूमन बन सकते हैं। क्योंकि मैं एक एंटरप्रेन्योर हूं, मैं फिजिकली, मेंटली, इमोशनली, स्पिरिचुअली, फाइनेंशियली हर चीज में एक्सेल करना चाहता हूं, और मैं आपको भी वैसा ही बनाना चाहता हूं। एंड यस, सब्सक्राइब कर देना चैनल पे इफ़ यू लाइक द कंटेंट, क्योंकि ये सारा एंटरप्रेन्योर्स एंड एंटरप्रेन्योर्स के ऊपर कंटेंट बनेगा हमारा, क्योंकि मैं भी पर्सनली वही हूँ। एंड हमारा जो मेन गेम होगा दैट इज़ टू अटैक आवर हेल्थ एंड आवर मेंटल हेल्थ एंड आवर इमोशनल हेल्थ। और फाइनेंसिस की भी बात चलती रहेगी, बिकॉज वो भी इस चीज़ में मेरा मेजर टाइम जाता ही है। सो डू सब्सक्राइब।